क्या ककुल फैंटेसी बुरा है? इस फैंटेसी को रखने वाले लोग पापी होते हैं, काफी नैतिकता के मानक पे नीचे स्तर के इंसान होते हैं, और कई लोग तो ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि जो व्यक्ति ककुल फैंटेसी रखता है वह व्यक्ति भारतीय संस्कृति के लिए काला धब्बा है। तो आइए आज इसी दो प्रश्नों पे विस्तार से समझते हैं। देखिए, ककुल फैंटेसी है क्या, इसे पहले एक सिंपल से परिभाषा में समझ ले। ककुल फैंटेसी का मतलब कि हस्बैंड के अंदर यह इच्छा या यह कल्पना उठती है कि उसकी जो वाइफ है किसी थर्ड पर्सन मेल के साथ सेक्सुअल प्ले करे और हस्बैंड उसे प्ले करता हुआ देखे या वास्तविक में उसे प्ले करता हुआ सोच करके अंदर से एक नेक्स्ट लेवल का, एक हाई लेवल का सेक्सुअल इरोटिक प्लेजर फील करता है। और यह बात एक हस्बैंड वाइफ के संदर्भ में जितना सही है उतना ही सही एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के संदर्भ में भी सही है। यानी एक बॉयफ्रेंड के अंदर भी यह फैंटेसी, यह इच्छा उमड़ता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी थर्ड पर्सन मेल के साथ सेक्सुअली प्ले करे और बॉयफ्रेंड पास में बैठ करके या छुप करके देखे, और यह देखने मात्र की कल्पना करके ही बॉयफ्रेंड अंदर से एक नेक्स्ट लेवल का सेक्सुअल इरोटिक उत्तेजना फील करता है। और इस चीज को हस्बैंड या बॉयफ्रेंड रियली में भी करना चाहता है। यह कल्पना की ही चीज मात्र नहीं है, यह वास्तविकता में करना भी चाहता है। इसे ककुल फैंटेसी कहा जाता है। तो क्या यह बुरा है? देखिए, यह बुरा है या अच्छा है, यह कहने वाला मैं होता कौन हूं? मैं किसी के बेडरूम में जाकर के अपना टांग अड़ाने वाला होता कौन हूं कि यह अच्छा है या बुरा है? लेकिन कुछ बातें समझने योग्य है। ककुल फैंटेसी कोई मानसिक बीमारी नहीं है, इतना आप स्पष्ट हो लीजिए। मैंने अपने स्टडीज और सर्वे में पाया है, विशेष करके दो फैंटेसी पे मैंने विशेष स्टडीज किया है, वो है ककुल फैंटेसी और इंसेस्ट सेक्स फैंटेसी। इन दो पे सर्वे में मैंने पाया है कि जो लोग ककुल फैंटेसी रखते हैं ना, वो लोग अपनी लाइफ में नयापन चाहते हैं, और इस फैंटेसी को रियली में जब फॉलो करते हैं ना तो उनकी लाइफ में नयापन आता भी है। लेकिन इसके दूसरे नेगेटिव पहलू है कि कई लोगों के इसके दुष्प्रभाव भी देखे गए हैं, जिसमें उसे सामाजिक रूप से बदनाम होना, आर्थिक शोषण होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखी गई है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव पहलू और दूसरा पॉजिटिव पहलू। तो ककुल फैंटेसी का पॉजिटिव पहलू के साथ नेगेटिव पहलू भी है। और देखिए, क्या यह बुरा है, गैर कानूनी है, अनीतिपूर्ण हरकत है? तो देखिए, अनीतिपूर्ण या गैर कानूनी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ बहुत सारी हरकतें वैसी है जो नीति के खिलाफ है, गैर कानूनी है। तो क्या लोग उसे करना छोड़ देते हैं? आपका काम तभी गैर कानूनी या नैतिकता के मानक से नीचे माना जाएगा जब तक आपका काम चार लोगों की नजरों में एक्सपोज नहीं हो जाता। इसीलिए यदि आप ककुल फैंटेसी को रियली में जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। आप बेडरूम में 3 लोग बैठ करके आप, आपकी पत्नी और एक और मेल चाय पी रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, कौन जान रहा है? जब तक कि आप तीनों में से कोई एक एक्सपोज न करे। तो एक्सपोज करना बुरा है। इस चीज को आप अपने बंद कमरे में प्ले करते हैं, वो बुरा नहीं है, लेकिन प्ले करने के बाद यह एक्सपोज हो जाता है, तब आप बुरे हो जाते हैं। इस बारीकी को जरा ध्यान से समझिएगा। हो सकता है हस्बैंड वाइफ या एक थर्ड पर्सन मेल बंद कमरे में फिल्में देख रही हूं, जजमेंट देने वाला मैं कौन होता हूं कि वो अच्छा या बुरा कर रहे हैं? लेकिन यदि आप तीनों में से वाइफ और हस्बैंड में से कोई एक इस हरकत को एक्सपोज करता है तो गलत माना जाएगा। इस बारीकी को समझिए। लेकिन आप अपनी लाइफ में, सेक्सुअल लाइफ में नयापन लाना चाहते हैं तो आप अपनी सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यह आपका व्यक्तिगत चॉइस है, ना कि मेरा व्यक्तिगत सलाह है। और दूसरा चीज कि ककुल फैंटेसी भारतीय संस्कृति के लिए काला धब्बा है, कई लोग कहते हैं। तो मैं बता दूं कि जो लोग भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं ना,
उनके लिए सेक्स से संबंधित हर एक व्यवहार पापपूर्ण या नीच माना जाता है। लेकिन शायद ये लोग भूल जाते हैं कि भारतीय संस्कृति अपने आप में इतना विविधता लिए हुए है, इतना समग्रता को संभाले हुए है जिसका कोई वर्णन नहीं। इसी भारतीय संस्कृति में काम सूत्र जैसे ग्रंथ लिखा जाता है और इस ग्रंथ को ऊंचे दर्जे का ग्रंथ में दर्जा दिया जाता है। और इसी भारतीय संस्कृति में खजुराहो जैसी मंदिर को स्थापित किया जाता है जहां पे ग्रुप ऑर्गिज यानी ग्रुप सेक्स प्ले करते हुए मूर्तियां दिखाई गई है। और यहां तक कि जानवरों के साथ भी एक फीमेल का एक मेल का सेक्स प्ले करते हुए मूर्तियां बनाई गई है। तो भारतीय संस्कृति में जो गृहस्थ आश्रम है, इस आश्रम में कुछ निश्चित मानक और शर्तों के साथ व्यक्ति को अपना सेक्स लाइफ एंजॉय करने की अनुमति है। और इसे जो लोग पाप पुण्य कहते हैं ना, वो एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं, सिर्फ नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से। गृहस्थ आश्रम में जो इंसान का काम सुख लेने का जो छूट दिया गया है कुछ विशेष शर्तों के साथ, उसे नहीं देख रहे हैं। और यदि पुनः दोहरा दूं, 3 लोग आपसी सहमति से कुछ काम करते हैं और उस काम को करने के बाद तीनों में कोई मतभेद नहीं होता है, आपसी सहमति और आपसी सम्मान बना रहता है, तो वो काम गैर कानूनी नहीं है, अनैतिक नहीं है। लेकिन यदि उस काम को करने के बाद तीनों में कोई क्षुब्धता उत्पन्न होता है, तीनों में कोई विशेष टकराव उत्पन्न होता है, तो वह काम गैर कानूनी माना जाएगा। क्योंकि जिस काम को करके आप पॉजिटिव रिजल्ट पाते हैं वह काम बुरा या गैर कानूनी नहीं होता है, लेकिन जिस काम को करने के बाद आप नेगेटिव रिजल्ट पाते हैं वह काम बुरा और गैर कानूनी होगा। आशा करता हूं कि मेरी इस डीप एनालिसिस को आप समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।